पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स सीखे थे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने जनरेट की थी। इस वीडियो में हम उसी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। क्लास 9th के लिए एनसीईआरटी बुक्स की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 15.1 की फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है। इन अ क्रिकेट मैच ए बैट्सवुमन हिट्स ए बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 balls she plays. Find the probability that she did not hit a boundary. तो 30 balls अगर देखा जाए टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए 30, जिसमें से 6 टाइम्स बैट्सवुमन ने बाउंड्री हिट की है। आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी क्या होगी जबकि उसने बाउंड्री हिट नहीं की। तो देखिए टोटल 30 ट्रायल्स में से 6 में हिट किया है, तो कितने में हिट किया नहीं होगा उसने? 30 - 6 मीन्स 24 में बाउंड्री हिट नहीं की है। तो अगर निकालना है प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड, प्रोबेबिलिटी ये क्या हो जाए, हमारी इवेंट क्या है? द वुमेन डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। तो इसके कितने नंबर ऑफ वेज हो गए, कितने ट्रायल्स में इसने जो है बाउंड्री हिट नहीं की? 24। टोटल कितने ट्रायल्स थे? 30। तो ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये आपका आ जाएगा 0.8। देखिए इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। सपोज हम यहां से निकाल लें प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ बाउंड्री बाय द बैट्सवुमन। ये कितनी हो जाएगी? ये हम निकालेंगे टोटल 6 हिट्स उसने बाउंड्री हिट किया, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने थे? 30। तो ये आपका आ जाएगा, सॉल्व करोगे 0.2। अब जो है टोटल प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें, टोटल प्रोबेबिलिटी 30 बॉल्स प्ले करने की कितनी हो जाएगी? 1। तो इसमें से 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ बाउंड्री 0.2 है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, 1 में से 0.2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? ये 0.8। इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर सेकंड प्रॉब्लम देखिए। सेकंड प्रॉब्लम है 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded. Number of girls in a family, number of families. तो 2 गर्ल्स हैं 475 फैमिलीज में, एक गर्ल है 814 फैमिलीज में और 0 है 211 फैमिलीज में। आपको निकालना है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स 1 गर्ल नो गर्ल। तो देखिए पहला पार्ट प्रोबेबिलिटी आप लिखेंगे यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स। तो हम यहाँ शॉर्ट में 2 गर्ल्स ऐसे लिख रहे हैं, आप टेक्स्ट में भी आप लिखेंगे इसको। ये बराबर हो जाएगा, न्यूमरेटर में क्या आता है? 2 गर्ल्स कितनी फैमिलीज में है? 475। तो न्यूमरेटर में ये आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज 1500। इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ families having 1 girl, 1 गर्ल कितनी फैमिलीज में है? 814। तो 814 न्यूमरेटर में आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है? 1500। इसी तरीके से देखिए थर्ड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिलीज हैविंग नो गर्ल और 0 गर्ल। कितनी फैमिलीज हैं जिसमें कोई भी लड़की नहीं है? 211 डिवाइडेड बाय 1500।
इनको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी इज 1। तो इसको आप चेक भी कर लेंगे। देखिए यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो ये 1 के बराबर आएगा। अब फोर्थ प्रॉब्लम देख। फोर्थ प्रॉब्लम क्या है? 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट आउटकम। आउटकम क्या दिया है? 3 कॉइन्स हैं तो 3 हेड आने की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 23 बार आता है 3 हेड्स। 2 हेड 72 टाइम्स आता है, 1 हेड 77 बार आता है और कोई भी हेड नहीं आता 28 टाइम्स। If the 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 heads coming up। तो सिंपली यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2 हेड आने की। तो ये जो है ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, इसी के बेसिस पे हमको 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है। तो हम निकाल लेंगे बेसिक डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 2 हेड्स। तो 2 हेड्स इससे पहले एक्सपेरिमेंट में कितनी बार आए हैं? 2 हेड्स आए हैं 72 टाइम्स, इसकी फ्रीक्वेंसी 72 है। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? 72। डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? 200। इन सबको हम ऐड करेंगे तो 200 ट्रायल्स आएंगे, तो डिवाइडेड बाय 200। तो यहाँ से देखिए ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, 0.36 यहाँ पर आ जाएगा।